आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे पास कंटेंट क्रिएशन एबिलिटीज़ है, अगर तुम्हारे पास खासकर वीडियो एडिटिंग की मैं बात करूँगा, अगर तुम्हारे पास वीडियो एडिटिंग एबिलिटीज़ है, अच्छे खासे एडिट्स तुम बना पाते हो, एडिटिंग कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट तुम बना पाते हो, तुम या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर सोच रहे हो। मतलब मैं उन लोगों के लिए खास वीडियो बना रहा हूँ जो सोचते हैं कि मैं एंटर करूँगा वीडियो एडिटिंग फील्ड में, और जो खुद कंटेंट बना भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सोच रहे हैं लोग कि मैं वीडियो एडिटिंग के स्किल्स सीख लूँगा और किसी और के लिए काम करूँगा एज ए वीडियो एडिटर। सो इस बारे में मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। देखो, मैं सिर्फ एक बेसिक मोबाइल एडिटिंग जानता हूँ और मैं काफ़ी सालों से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। पहले जब वीवा वीडियो जैसे ऐप्स आते थे, एकदम ओजी वाले, एकदम पुराने से, उससे पहले भी कुछ ऐसे ऐसे एडिटिंग ऐप्स आते थे जिसका शायद आपको नाम भी ना पता हो। वीडियो एफएक्स नाम था उस ऐप का। ऐसे ऐसे ऐप्स थे। मैं उस समय से एडिटिंग एज अ हॉबी पहले करता था, छोटा था तो ऐसे ही करता था, लेकिन बाद में कंटेंट मैंने उन वीडियो एडिटर्स पे मैंने कंटेंट बनाया था छोटे छोटे फ़ोन्स में। आज मैं दाविंसी रिजॉल्व भी यूज़ करता हूँ। और तो मैं बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कई सालों से मैंने हर तरह के एडिटिंग टूल्स देखे और मैं एक एक्सपीरियंस्ड ऐसा इंसान हूँ जो एंटर कर चुका है, जिसे तुम एक सही बिगिनर कह सकते हो वीडियो एडिटिंग का, जिसके पास एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ। और तुमने ये भी देखा ही होगा कि मैंने अपने चैनल्स के बारे में तुम्हें बताया था। मैंने कई बार अपने चैनल्स के बारे में तुम्हारे साथ शेयर की थी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं बस इतना बताऊँगा कि एक समय था जब मैंने सोचा कि यार वीडियो एडिटिंग तो मुझे आती है, क्यों ना मैं कंटेंट बनाऊँ। और एक्चुअली मैंने कंटेंट बनाया, कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े चैनल्स के, और मेरे अच्छे खासे चैनल चलने लग गए, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। और एक समय ऐसा आ गया जब आज मैं अटक चुका हूँ थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में एक्चुअली। और इस वजह से मैं सोचता था कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। वीडियो एडिटिंग जो है मैं अपने स्किल्स किसी और के लिए दे दूँगा और किसी और का काम करूँगा वीडियो एडिटिंग में। तो तुम अगर ये सोच रहे हो, अगर तुम्हारे पास एबिलिटीज़ है, तुम्हें पता है कंटेंट कैसे बनाया जाता है, तुम्हें पता है कंटेंट क्रिएशन वर्क कैसे करता है, या फिर बेसिक आइडिया है तुम्हारे पास कंटेंट कैसे बनाना है, तुम्हारे पास वीडियो एडिटिंग स्किल्स भी है, और अगर स्टिल तुम ये सोच रहे हो कि तुम फ्रीलांसिंग करोगे, किसी और के लिए वीडियो एडिटिंग करोगे, तो ये मेरी ओपिनियन है, सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो ये बहुत गलत डायरेक्शन है। इवन मुझे ये चीज़ खुद समझ में नहीं आती कि वीडियो एडिटिंग जैसा काम किसी और के लिए करना, इस चीज़ के लिए तुम्हें या तो बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग में, या फिर तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि होता ये है कि जो लोग तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं, मेरा जो क्लाइंट है, जो अभी मैं कंटेंट बनाता हूँ, जो अभी मैं एडिटिंग करके देता हूँ, वो इतने अनोइंग क्लाइंट है, इतने अजीब, कि मैंने कोई बड़ी सी वीडियो बनाई होती है 2-3 घंटे देकर उन्हें मैं दिखाता हूँ, वो कम्प्लीटली फंडामेंटली उसे चेंज करने के लिए कहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि मतलब उनकी कोई पसंदीदा चीज़ एक है, मतलब एक टाइप के वीडियोज़ वो पसंद करते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यार पिछली बार उन्होंने ये कहा था, अब मैं वो बनाऊँगा, मतलब उसी टाइप का वीडियो बनाऊँगा। अगली बार उन्हें वो पसंद नहीं आता, वो कहते हैं किसी और टाइप का बनाओ। और जब हम शुरुआत में बात करते हैं उनके साथ कि किस टाइप का एडिट तुम एक्सपेक्ट करते हो, तब वो ये कहते हैं कि बनाओ, तुम्हारे हिसाब से बनाओ। मतलब तब वो कहेंगे कि जो तुम्हें सही लगे वो करो। लेकिन जब सही समय आएगा, ऐसा वक्त आ जाएगा कि मैं उन्हें दिखाऊंगा कि देखो मैंने ये चीज़ की है, तब फंडामेंटली बोलेंगे कि तुम कुछ अलग करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी एडिटिंग जो है, एडिटिंग एक आर्ट है। बट ये कंज्यूमर्स जो है आजकल एडिटिंग मार्केट में बैठे हुए हैं, मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं नॉर्मली, वो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो कोई एक प्रोडक्ट जैसे फैक्ट्री में प्रिंट होकर आता हो। मतलब तुमने कोई चीज़ मंगवा ली, मान लो फैक्ट्री से तुमने प्रिंट करके पेपर्स मंगवा लिए, तो उसने एक बटन दबाया और बहुत सारे पेपर्स प्रिंट होकर आ गए। तो लोगों की परसेप्शन कहीं ना कहीं ऐसी है कि वीडियो एडिटिंग भी ऐसे ही काम करती है कि एडिटर ने कुछ कर लिया और बन गए वीडियोज़ बहुत सारे। वो ऐसी बात नहीं है। वीडियो क्रिएशन, मीडिया क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इनोवेशन होना चाहिए, जहाँ पे क्रिएशन में थोड़ी सी थिंकिंग आनी चाहिए, वहाँ पे क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियो एडिटर जो है उसके माइंड के हिसाब से ही वो सोच सकता है चीज़ों को। और
जो क्लाइंट होता है उसके साथ अगर उसका कम्युनिकेशन ढंग से ना हो तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसे चाहिए क्या, और क्लाइंट के लिए तुम काम भी ठीक से नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके साथ तुम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर तुम कंप्लीट वीडियो एडिटिंग नहीं जानते, मतलब एकदम परफेक्ट जो सभी की नीड्स को समझ सके कि यार किस टाइप के लोगों को क्या बना कर देना चाहिए, तब तक, या फिर तुम्हारी बनाई हुई कोई भी चीज़ किसी को भी अच्छी लगे, मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम बेहतर एडिटर, ये 3 चीज़ें जब तक नहीं है तब तक तुम वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसिंग करने से स्टिल बेहतर है कि खुद का कंटेंट बनाओ। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब शायद तुम इस, हाँ, फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम कुछ देर के लिए किसी के लिए काम करते हो और बाद में तुम अपनी इच्छा से क्विट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूँ कि मैंने जिम्मा तो उठा लिया, मैंने जिम्मेदारी तो उठा ली एक कंटेंट, एज अ कंटेंट क्रिएटर एक पर्टिकुलर कंपनी में, कंपनी कह सकते हो तुम, वो एक ग्रुप है, क्लब है, तो उसमें मैंने ये जिम्मेदारी तो उठा ली। लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेशंस मुझे सामने से मिलता है, मतलब वो जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो जैसा मैंने पहले बताया, वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे वो फैक्ट्री से कुछ मंगवा रहे हो, जैसे प्रिंट करके मैं कोई पेपर दे दूँगा उन्हें। और जो मेरे मन की चीज़ें होती हैं कि मुझे जो चीज़ें बनानी है, मुझे जिस टाइप के एडिट्स बनाना है, कुछ क्रिएटिव बनाना है, वो मैच नहीं करता उनके साथ। मतलब मैं जो एक ऐसा इंसान हूँ जो ट्रेंड को कॉपी करना बिल्कुल पसंद नहीं करता नॉर्मली। अगर कॉपी करता भी है तो कहीं ना कुछ अलग बना कर, मतलब अपना कुछ ऐड करके उस चीज़ को, अपने मन को जो चीज़ सही लगे वो बनाओ। इस टाइप की मेंटालिटी मैं रखता हूँ, और ये शायद मेरी कमी है एज अ फ्रीलांसिंग एडिटर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई सही या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यही चीज़ अगर मैं खुद का कंटेंट बनाते हुए यूज़ करूँ, मतलब अगर मैं खुद का कंटेंट बनाऊँगा तो मेरे ऊपर किसी का बंधन नहीं होगा। कोई मुझे क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि तुमने ये चीज़ ऐसी क्यों बनाई, ये ढंग से फील नहीं हो रहा, कुछ और करो। नहीं, मैं अपने हिसाब से सोच सकता हूँ। अगर मुझे इच्छा हुई वीडियो बदलने की तो मैं अपनी इच्छा से बदल सकता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। यहाँ पे ऐसा होता है कि लिटरली क्लाइंट मुझे फ़ोन करेगा कि अगले 2-3 घंटों में वीडियो भेज दो, और कुछ और करके भी भेज दो, कुछ इंटरेस्टिंग करके भी भेज दो। तो अगर तुम्हारे पास फ्रीडम जो है, तुम्हारी क्रिएटिविटी जो है तुम्हारी, तुम्हें पता है कंटेंट कैसे वर्क करता है, और तुम किसी और के हिसाब से नहीं चल सकते, तो वीडियो एडिटिंग किसी और के लिए करने से स्टिल बेहतर है तुम कंटेंट बनाओ। कंटेंट में होगा ये कि हाँ, तुम्हें शुरुआत में पैसे नहीं मिलेंगे, या फिर वहाँ पे तुम्हें फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे कमाने का कोई और तरीका हो सकता है। मतलब शायद कोई और नौकरी, जॉब कर लो, कुछ और कर लो और वहाँ से पैसे कमाओ, वो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो एडिटिंग करना, ये पर्सनली मुझे बड़ी अजीब बात लगती है, पता नहीं क्यों। कंटेंट क्रिएशन में होता ये है कि तुम्हारी वीडियो एडिटिंग, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी इमेजिनेशन जो भी है वो तुम्हारी है, तुम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जो लोगों का तुम्हें रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से तुम सोच सकते हो कि करना क्या है। अलग टाइप का कंटेंट बनाना है, मतलब पॉपुलर बनाना है, या फिर अपनी दिशा से चलते जाना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार तुम कुछ यूनिक कर लो, कुछ अलग ही कर लो और अचानक से वायरल हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। सो ये स्टिल बेहतर है कि अगर तुम किसी और के लिए कंटेंट बना ही रहे हो, एडिटिंग कर ही रहे हो, और तुम्हें उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने तुम एक्सपेक्ट करते हो, या फिर तुम्हारे स्किल्स इतने अच्छे नहीं है कि तुम फ्रीलांसिंग भी ढंग से कर सको कि यार एकदम परफेक्ट वीडियो एडिटर, जिसे इंडस्ट्रियल कह सकते हो, तुम ऐसे नहीं हो तुम, तो स्टिल बेहतर है जितनी भी तुम्हारी टूटी फूटी स्किल्स हो वीडियो एडिटिंग की, उससे तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। जो तुम्हारी वैल्यू है वीडियो एडिटिंग में, कहीं ना कहीं वो तुम्हें रिटर्न मिल ही जाएगी। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। ये जॉब, इसीलिए शायद ये लोग कहते हैं कि मतलब जो बड़े बड़े जॉब करने वाले लोग भी हैं, वो जॉब छोड़कर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ वो क्या सोच पाते होंगे उस समय, उनके मन में क्या चलता होगा। क्योंकि यार उनकी भी क्रिएटिविटी या फिर उनकी खुद की ऑटोनॉमी को, खुद की थिंकिंग को इस तरह किल किया जाता होगा उनके बड़े बॉस द्वारा। उनके जो भी उन्हें ऑर्डर देता है वो उन्हें कहीं ना कहीं बंधन में अटकाता होगा। ये फील कर पा रहा हूँ मैं। शायद तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिलहाल मैं सो रहा हूँ, पता है क्यों? आज काफ़ी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल मुझे सुबह जल्दी उठकर जाना है अपने कंटेंट के काम के लिए, और मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ कि यार कल
एक तो जिस चीज़ के लिए, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो अपने आप में ही दिखावे पे बेस्ड है। उनका टारगेट ये नहीं है कि लोगों को कुछ क्रिएटिव करके दे दो या फिर तुम्हारे कंटेंट में लोगों को कोई वैल्यू दिखे, नहीं, ये टारगेट नहीं है। उनका टारगेट ये है कि उनकी जो रीच है या फिर उनका जो काम हो रहा है, उस काम को बढ़ा चढ़ा कर बस दिखाना है। समझ रहे हो इस बात को? मतलब जितना फेक हो सके उतनी फेक हाइप क्रिएट करनी है। और नॉर्मली हर जगह पे ये होता है, मतलब अगर कहीं शादी हो तो ऐसे दिखाने की कोशिश करो कि यार वो दूल्हा दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एकदम खो चुके हैं एक दूसरे के प्यार में, ऐसे दिखाओगे। अगर तुम ये दिखाओगे तो तुम एक अच्छे एडिटर हो, जो कि ज़रूरी नहीं कि सच हो। तुमने बस कुछ पोजेस ले ली जो कि फेक थी, तुमने सब कुछ फेक बस रिकॉर्ड करके उसे अच्छा दिखाव, पूरा दिखावा डाल के उसमें बस दिखाने के लिए अच्छा दिखा दिया, तो तुम एक अच्छे एडिटर हो। मतलब तुम्हें खुद भी पता है कि वो कंप्लीट फेक एक हाइप है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। और वो वैल्यू कंटेंट में हो सकती है अगर तुम कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारी एडिटिंग स्टाइल दिखती हो, तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, सब कुछ तुम अपने हिसाब से दिखा सकते हो। और ऑडियंस को भी वो चीज़ें मतलब वैल्यूएबल लग सकती है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो चीज़ें ऑडियंस को वैल्यूएबल लगेगी वही चलेंगी। तो कंटेंट क्रिएशन का ये फ़ायदा है, वहाँ पे जो फेक चीज़ें होती वो नहीं होती। वहाँ पे तुम कुछ वैल्यूएबल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा, तो मेरी आदत भी लग जाएगी कुछ प्रोवाइड करने के सामने वाले को। यहाँ हो ये रहा है कि मेरा जो क्लाइंट है वो भी मुझसे यही एक्सपेक्ट करता है कि यार बस, अब मान लो बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप की वीडियोस है, तो मुझे वो बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करो जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो ज़्यादा दिखे। और ये फेकनेस मुझे दिख रही है यार। मतलब तुम एज अ क्रिएटर तुम्हें पता है कि यार मतलब ऑडियंस को आज कंटेंट क्रिएशन ऐसे वर्क नहीं करता। ऑडियंस समझदार हो चुकी है, उन्हें पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ अभी, मेरी आंखों में देख कर तुम समझ सकते हो कि मैं कुछ भी यहाँ पे उठ कर आकर नहीं बोल रहा तुम्हें। जो मेरी मन में बात है वो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ये चीज़ तुम्हें मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरी उस ऑरा में दिख जाएगी तुम्हें, और ये फेकनेस भी उसी तरह दिख जाएगी। और लोगों के मन में अभी भी ये भ्रम है, बहुत सारे लोगों के मन में, कि हैशटैग्स लगाकर ट्रेंड्स फॉलो करके हम लोग पॉपुलर हो जाएंगे। तुम हो भी जाओगे वो अलग बात है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तुम कोई ट्रेंड फॉलो करके, मान लो कोई एक तरह से नाचता है, तुम भी उसी तरह नाच कर अपने आप को पॉपुलर कर लोगे। लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोगों को वो ट्रेंड देखना है। लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं, लोग तुम्हारी वैल्यू को नहीं देख रहे, लोगों को तुम्हारी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिख रही। तो कंटेंट क्रिएशन से होगा ये कि तुम्हारी जो भी एडिटिंग होगी, जो तुम्हारी आइडियाज़ होंगी, तुम्हारी जो सोच होगी, तुम्हारी जो क्रिएटिविटी होगी, उससे एक्सप्रेस करने का तुम्हें चांस मिलेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। और ये स्टिल बेहतर है। मतलब हालांकि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम अपना बेस्ट दोगे, अगर तुम्हारे पास स्किल्स भी है और तुम ढूंढ लो, अगर तुम एक्सप्लोर करो कंटेंट बनाने का अपना वो एक अलग स्किल है, अगर तुम किसी तरह ढूंढ लो, स्टिल तुम एक तो तुम कम भी पैसे कमा लोगे। अगर एक तो तुम पैसे कमा लोगे, कंटेंट क्रिएशन में चांस है कि तुम बहुत पैसे कमा लोगे, लेकिन अगर कम भी कमा लोगे, फिर भी मैं खुद एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, जब मैं कंटेंट क्रिएशन करता था और वीडियो एडिटिंग करता था उस समय मैं फिर भी थोड़ा आज़ाद फील करता था। हालांकि उस समय में मेरे टारगेट्स होते थे कि यार रोज़ एक वीडियो बनानी है, तो किसी तरह ढूंढ लो कोई वीडियो, लेकिन वो मैं आज फील कर पा रहा हूँ कि यार वो मुझे ज़्यादा परेशानी फील नहीं होती। लेकिन यहाँ जो एज अ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के लिए काम करना एज अ क्रिएटर, वो बड़ा मुझे अजीब लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्रिएटिविटी डालूँ, लेकिन सामने वालों को अच्छी लगेगी भी या नहीं मुझे नहीं पता। मतलब फिलहाल मैं इस चीज़ को लंबा नहीं बनाना चाहता, मुझे फिलहाल सोना है। मैं इतना फंस चुका हूँ, समझ रहे हो? मतलब मेरे पास ऑटोनॉमी तक नहीं है। मतलब मैं खुद अपनी इच्छा से कंटेंट बना तक नहीं सकता। मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं जिस टाइम पे मेरे मन में आए तब मैं कंटेंट बनाऊँ। वो लोग बोलेंगे कि यार अब हमारी ये चीज़ हो गई, ये एक्टिविटी हो गई, अभी इसका रील बना कर दे दो हमें। तो ये ऐसा नहीं होता यार। क्रिएटिविटी जो होती है वो आउट ऑफ नोवेयर स्पार्क हो जाती है। कभी कभी तुम्हें शांति से सोचना पड़ता है, तुम्हें टाइम लेना पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं जो क्रिएटिविटी को कोई फैक्ट्री जैसी चीज़ समझते हैं, जिनकी फुलफिल मतलब नीड्स को फुलफिल भी किया जा रहा है, बहुत सारे एडिटर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके दिखावे को और बड़ा चढ़ा के दिखा भी रहे हैं, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है। मतलब मैं उन्हें रोक नहीं सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार
नहीं, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग जो है वो एक आर्ट है। उसमें तुम्हारी इंडिविजुअल जो आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, उसमें सामने वाले को कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। और सच्चाई तो यही है, मतलब तुम प्रमोशनल से दिखाने के लिए, बड़ा चढ़ा कर कुछ दिखाने के लिए कंटेंट बनाओगे तो वो उतना वायरल नहीं होगा। लेकिन तुम कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी डालोगे, कुछ वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो वायरल भी हो जाएगा। सो क्रिएटिविटी के लिए चाहिए फ्रीडम, एक उस बंदिस्त मेंटालिटी से बाहर जाना, मतलब एक आज़ादी जहाँ तुम बैठ कर सोच सकते हो। मतलब फ़िलहाल मैं पता नहीं क्यों लंबा बना रहा हूँ इस कंटेंट को। मुझे फ़िलहाल आज अभी इससे आधे घंटे पहले ही सोना था, 10 बजे ही सोना था मुझे, 10:30 बजे है अभी। लेकिन मेरी जो बात मैंने कही थी, तुम इस बारे में क्या सोचते हो तुम कमेंट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।